एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं कि जैसे हम लोग चल रहे कहीं पे और हमने कोई जानवर देख लिया हो, कोई कुत्ता देख लिया, कुछ भी देख लिया, डर गए हम लोग। तो सबसे पहले क्या होगा ब्रेन का रिएक्शन इसमें, सबसे पहले ब्रेन वो एनिमल्स को देखेगा, एनिमल को आइडेंटिफाई करेगा क्या कौन कैसा एनिमल है, सबसे पहले परसीव किया, फिर उसको इंटरप्रेट किया, फिर बाद में ना ब्रेन का जो अगर मान लो अगर खतरनाक चीज़ है तो वो जाएगा अमिगडाला में। अमिगडाला क्या करेगा, उसको अमिगडाला प्रोसेस करेगा और फिर बाद में बताएगा कि ये डेंजरस चीज़ है। फिर अमिगडाला के पास ही एक रीजन है हिप्पोकैम्पस, जो कि मेमोरी का काम करता है। अमिगडाला इमोशन का काम करता है। अमिगडाला काम करता है फियर एंड इमोशन, हिप्पोकैम्पस मेमोरी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक, तो अमिगडाला क्या करेगा, अमिगडाला बॉडी को सिग्नल देगा कि ये डेंजरस है। फिर हिप्पोकैम्पस करेगा कि हिप्पोकैम्पस के पास पुरानी मेमोरी रहेगी कि ये जो जानवर है ना, इससे हमें जो है ना बच के रहना, क्योंकि ये बहुत डेंजर जानवर है। फिर हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला मिल के एक सिग्नल भेजेंगे बॉडी को। उसी समय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करेगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है इम्पल्स को स्लो करना। गुस्सा ज़्यादा है, कोई भी चीज़ ज़्यादा, उसको काम करना। तो लेकिन ये डिपेंड करेगा कि जो सामने जो चीज़ हम लोग ने देखी उस पे अगर वो ज़्यादा खतरनाक है तो अमिगडाला का जो रिएक्शन है वो उस पर गालिब आ जाएगा, तो हम लोग की बॉडी क्या करेगी, पीछे हट जाएगी, बैक कर जाएगी, ब्रेक मार लेगी एक तरीके से। ये ऐसे काम करता है। और ये हो गया थॉट के बारे में। दूसरा क्वेश्चन था, इज द थॉट एक एक डिफरेंट। एक 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 करके ठीक एक एक ठीक है करके। ठीक है ठीक ठीक। ओके, आपके ग्रुप मेंबर्स में किसी और को कुछ ऐड करना है इसमें? शेयरिंग पे रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक। जी फरीदुल, ऐड कीजिए। जी मतलब बायोलॉजिकली थॉट का जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली न्यूरॉन्स का कम्युनिकेशन है भाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के, जो भी भाई ने कहा। तो इसको एक एग्जांपल से अगर हम देखें इस तरीका से कि हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, ठीक है, और सोचे कि 10 लोग हैं उस ग्रुप में, और वो 10 लोग को हम डिनोट करते हैं न्यूरॉन से, और 10 लोग चैट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और जो मैसेजेस आ रहे हैं वो थॉट्स है, और जो मैसेज आ रहा है वो थ्रू टेक्स्ट आ रहा है, वो जो टेक्स्ट को हम डिनोट करेंगे फिर केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर और इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स है। और जो साइनेप्स है यहाँ पे, साइनेप्स एक्चुअली वाईफाई का काम कर रहा है। वाईफाई जैसे मैसेजेस जो जो आ रहे हैं उसको एक्सचेंज करने में साइनेप्स काम कर रहा है। और जो ब्रेन रीजन है, डिफरेंट ब्रेन रीजन, उस व्हाट्सएप ग्रुप का वो एडमिन है, वो डिसाइड कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, इस चीज पे फोकस कर रहा है। तो इस तरीके से समझा जाए। आई विल कम बैक टू यू, मैं वापस आऊंगी आपके पास। एनीबॉडी एल्स? मतलब ये आपकी ग्रुप की प्रेजेंटेशन मान लें कि दिस इज व्हाट यू गाइस हैव टू पुट अप, राइट? या पहली चीज एक करेक्शन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि जो आप कह रहे हैं ना कि सिग्नल गया ब्रेन में, तो यार इम्पल्स आपने एक खौफनाक जानवर देखा या डेंजरस जानवर देखा, ठीक। और अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में वेइंग हो रही है कि किसको रिस्पॉन्स देना है। एक जनरल रूल बना लें, जनरल रूल, ठीक है? सारी इम्पल्सेस ऐसे ही काम करती है। द मोमेंट आपकी सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं सारे, तो सबसे पहले जब इम्पल्स अंदर गया, यानी फर्स्ट मैसेज बाहर से अंदर जा रहा है पहली बार, देख के जा रहा है, ठीक है? अब डेंजर की बात की ना, तो अब डेंजर पे रखेंगे हम, कंफ्यूज नहीं करेंगे। डेंजर के सामने खौफनाक जानवर देख लिया, या कोई या ये देख लिया कि सामने कुछ ऐसा है जिससे नुकसान हो सकता है, किसी भी तरह का नुकसान, आग लगी देख ली, या वो देख ली, क्रॉस फायरिंग देख ली, कोई जानलेवा सिचुएशन देख लिया। ओके, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज ओल्फैक्टरी, सूंघने वाला। तो आपको सडनली शॉर्ट सर्किट की बदबू आई है, सडनली आप किसी कमरे में बैठे हैं और सडनली या तो आपके नाक में
एलपीजी की बहुत तेज महक आ रही है, बहुत तेज, इतनी कि वो एकदम नोटिस नहीं हो ये चांस ही नहीं। थर्ड थिंग, थर्ड सेंसेस पे आ जाते हैं, कान में, कान से आपने सुना, आपने ब्लास्ट की आवाज सुनी है, डेंजर पे पकड़े हुए हैं अभी हम, एक इमोशन पकड़ा हुआ हमने, डेंजर, ब्लास्ट की आवाज सुनी है, या गोली चलने की आवाज सुनी है, या गोली चलने जैसी किसी चीज की आवाज, या कुछ फट जाने की आवाज सुनी है। थर्ड सेंसरी ऑर्गन। फोर्थ क्या है? जबान। जबान पे आपने कुछ रखा और कटने का या ब्लड का आपको फील आया है, अपना ही ब्लड का फील आया है, कुछ अब मुंह में डाला था जिसमें कटने का फील आ गया है, डेंजर। और टच, बैठे हुए थे, पीछे की तरफ हाथ गया, आप देख नहीं रहे पीछे की तरफ, बस हाथ आपका गया और कुछ हाथ में या तो कोई धारदार चीज आई है, या कोई बहुत, या किसी चीज से शॉक लगने का इवेंट आपको फील हुआ है, वो भी आपका टच। 5 सेंसेस, पांचों से डेंजर का फीलिंग। अब ये तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें सिर्फ डेंजर को पकड़ के मैं समझा रही हूँ, अदरवाइज भी रूल यही है कि जब परसीव करेंगे, बाहर से इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर जा रही है थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, पहली चीज इज इट इज रिसीव्ड बाय अमिगडाला, और अमिगडाला सबसे पहले ये क्रॉस वेरीफाई करता है कि इसमें डेंजर है या नहीं है, इसमें को खतरे की बात है या नहीं है, डरने की बात है या नहीं है, फियर एंड फ्लाइट या फाइट, इट इज दैट लाइन, इट उसका पूरा टाइम रडार इसी पे रहता है कि खतरे की, घबराने की, भाग जाने की, डरने की कोई बात तो नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है, जैसे कि हाथ रखा पीछे, हाथ के नीचे पेन, किताब, कोई सॉफ्ट सॉफ्ट टॉय, तकिया, ये सब आया, तो पर क्योंकि आप वो सारे आइटम्स को आप पहचानते हैं, उनकी टच पहचानते हैं आप, तो कोई खतरे की बात नहीं है। इस किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज माइक ऑफ कर लें अपना, जिनका भी खुला है, या थैंक यू। तो वहाँ कोई खतरे की बात नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, तो ब्रेन उसको कैसे परसीव कर रहा है? नो नो प्रॉब्लम। अब ये इन्फो सीधा आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में यानी थिंकिंग ब्रेन के पास जाती है, और वहां फिर वो सोचता है अरे यार सॉफ्ट टॉय है, अरे कोई बात नहीं, या फिर कुछ इस तरह की चीज। अब डेंजर वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, जैसे ही भाई ने बोला, तरतीब यही रहेगी, पहली इम्पल्स एमिगडाला को जा रही है, वो वहां सेंस कर रहा है, फियर और फाइट या फ्लाइट की सिचुएशन तो नहीं है, जब उसने सेंस करके ये बता दिया कि है या नहीं है, अगर उसने कह दिया है, तो पूरा का पूरा जो है ना, पूरा सिस्टम उस वक्त एक अलर्ट सिग्नल पे होता है, माने वो लाल बत्ती ऑन, कि बिल्कुल एकदम रेडीनेस अलर्ट में ले आता है आपको। जैसे कि मैंने बोला कि आपने सेंस किया, आपको स्मेल आई एलपीजी की, खूब तेज तेज आ रही है, या फिर आपको बस शॉट की, इसकी क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट की उसकी स्मेल, फर्स्ट रिस्पांस क्या होता है आपका? कि आप पूछेंगे कि बदबू आ रही है, किस चीज की बदबू आ रही है, तुम्हें आ रही है? आपने आसपास अब सबसे पहले अलर्ट रिस्पॉन्स ढूंढेंगे कि आपको आ रही है, पूछेंगे आप, तो वो सेंस करना चाह रहा है ब्रेन कि मुझे ही आ रही है, या फिर अगर बहुत ही तेजी से आ रही है, तो फिर आप बिना किसी को पूछे ही स्टैंप लगाते थे कि एलपीजी की बदबू आ रही है, अब तुरंत आप किचन की तरफ, या भी जो जो भी सोर्स ऑफ एलपीजी है घर में, सीएनजी एलपीजी जो भी इस तरह का है, उसमें भागेंगे। तो एक तरतीब आप ये समझ लें कि पहली इन्फो एमिगडाला के पास जाएगी, जब वो ये डिसाइफर कर देगा कि हाँ, कि मतलब रेड बत्ती ऑन करनी है कि नहीं करनी है, उसके बाद पीएफसी के पास जाती है। अच्छा, व्हेन यू ट्रेन योर ब्रेन, तो बाद सिचुएशंस में ऐसा होगा कि अलर्ट सिचुएशन के बावजूद थॉट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास जाएगा, क्योंकि आप उसको भेज रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। पहली बार जब आपको एलपीजी की स्मेल आएगी फर्स्ट टाइम इन लाइफ, तब आप बहुत घबरा जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया, सिलेंडर लीक तो नहीं कर रहा है, गैस तो नहीं हो रही है, चलो चलो खिड़की दरवाजे खोलो, सब खोलो। व्हेन दिस, अगर ये इवेंट
जैसे लेडीज हैं, ये इवेंट बार बार होता है उनकी लाइफ में, गैस छोड़ के खोल के भूल गई, या फिर लाइटर लगाना भूल गई, या फिर हवा आसपास से कहीं से तेज चल रही थी और उनके हिसाब से उन्होंने हांडी पकनी छोड़ी थी, बट वो बुझ गया, चूल्हा बुझ गया ना, बिकॉज दिस इज अ रिपीटेड इवेंट फॉर देम। तो उनका ब्रेन हैज बीन ट्रेन्ड, उनको ट्रेन कर दिया गया, उन्होंने खुद ने उतना काम करती हैं, डेंजर इंटरफेस उनका ज्यादा है। अब हर बात पे अगर दिल धड़काएंगी तो चूल्हे पे काम कर चुकी हैं। हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग हो गई है, इसलिए उनके हाथ पैर नहीं खुलेंगे, और तुरंत प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास वहां से डेंजर सेंस करने के तुरंत बाद सबसे पहले उनका ध्यान ये जाएगा, उनकी नजर सीधा गैस की नॉब पे जाएगी, खुली है कि नहीं खुली है, या फ्लेम जल रही है कि नहीं जल रही है, या खिड़की खुली है कि नहीं खुली है। तो मैकेनिज्म फर्क हो जाएगा, बट दिस इज ओनली आफ्टर दे सेंस कि ये अलर्टनेस की सिचुएशन है या नहीं है। इसलिए ये याद रखें, तरतीब कभी भी उलट पुलट नहीं होगी, अमिगडाला एंड देन, अगर आपने ट्रेन किया है तो पीएफसी के पास जाएगा, अगर आप नहीं ट्रेन कर पाए हैं अपने ब्रेन को तो फिर अमिगडाला टेक ओवर कर लेगा। फर्क यहाँ आता है, तरतीब में फर्क नहीं आएगा, फर्क यहाँ आएगा कि अमिगडाला डिसीजन मेकिंग पोजीशन में आ गया, आपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के पास उसको सिचुएशन को तोलने के लिए भेजा है, वे किया है, करवा रहे हैं पीएफसी के पास कि नहीं करवा रहे हैं। पहली चीज ये। दूसरी, भाई ने कहा, अब मेरा क्वेश्चन है आपके ग्रुप से, आपने कहा पूरा साइनैप मतलब आपने समझाया न्यूरोट्रांसमीटर्स के आपस में बातचीत हो रही है, और साइनैप्स को इन्वॉल्व किया, प्री साइनैप, पोस्ट साइनैप्स, वो जो भी आपने बताया। तो फिर उसको तो हम न्यूरो ट्रांसमिशन कह रहे हैं, उसको तो हमने थॉट नहीं कहा। तो आपका कहना ये है दैट दिस इज थॉट बायोलॉजिकली। तो मुझे बताएं कि मेरी समझ में फर्क हो रहा है। मतलब मैंने कहा था मैम कि जो न्यूरो ट्रांसमिशन हो रहा है इसको हम बायोलॉजिकली थॉट कह सकते हैं। क्या सही है? और अ, नहीं नहीं, तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, यही तो आप लोग का होमवर्क था कि जो न्यूरो जी ट्रांसमिशन है उसके लिए तो हमने अल्फाज न्यूरो ट्रांसमिशन इस्तेमाल किया, आपने कहा वो थॉट है। जी बायोलॉजिकली वही थॉट है। ओके। अब मेरा एक क्वेश्चन है, करूँ? जी जी बिल्कुल। मतलब अभी आपने जो भाई को समझाया, मतलब हम हमारे जो मतलब सेंसरी इससे जो कुछ भी इनपुट आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो पहले मतलब एमिगडाला से गुजर के फिर बाकी रीजन में पहुंचता है, कि पहले मतलब एमिगडाला गेट है, गेट के जैसा काम करता है? गेट हो गया आपका सेंस ऑर्गन, जहाँ जिस सेंस ऑर्गन से इनपुट आ रहा है, या सेंस ऑर्गन्स जहाँ से इनपुट आ रहा है, वो हो गया गेट। और एमिगडाला हो गया पहला सेंसर, आपका अच्छा। पहला ट्रांसमिशन। एक वो होता है ना, अगर इंजीनियरिंग, आई आई डोंट नो आपने पढ़ी है कि नहीं, तो पहली जगह जहाँ सिग्नल रिसीव हो रहा है, फिर वो ट्रांसमिट करेगा आगे, पर पहले तो रिसीव करेगा ना एक तो। अच्छा, आप सबके घर में वो डिश एंटीना लगा होगा ना, केबल वाला, जी सबके घर में लगा होगा, वीडियोकॉन का, एयरटेल का, जिसका भी लगा है, तो एक तश्तरी है वो तश्तरी क्या कर रही है, जैसे ही आप पावर ऑन कर रहे हो, ठीक है, जो आपने उसको सिग्नल भेजा, बिजली ऑन की, उसके अंदर बिजली दौड़ी, और वो तश्तरी होती है, उस तश्तरी के ठीक बीच में एक वो लिखा एक रॉड लगी होती है। मैं इसका टेक्निकल टर्म्स बिल्कुल यूज नहीं करूंगी, आई हैव नॉन इंजीनियर्स इन द ग्रुप। वो एक रॉड सी लगी होती है, उसके ऊपर एक स्पंज नुमा, एक स्पंज तो नहीं है, वो प्लास्टिक का स्पंज जैसा होता है, और वो तश्तरी होती है, और वो ऐसी गोल सी होती है कि उसके ऊपर अगर कोई चीज हम डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो वो बेसिकली आपके एटमॉस्फेयर से कुछ सिग्नल रिसीव कर रही है, रिसीव करके कॉन्सेंट्रेट करके नीचे आपके तार में ट्रांसमिशन भेजती है, और टीवी पे तस्वीर आ जाती है। जैसे ही आप चैनल पलटते हैं, उसकी उस कौन सी शुआओं को, कौन सी रेज को उस तश्तरी पे आना है, वो वहाँ ओरिएंटेशन बदलती है, और आप ऐसा जितनी बार करते हैं उतनी बार वो ओरिएंटेशन बदली जाती है। इसलिए कभी होता है कि किसी चैनल का जो ट्रांसमिशन है खराब वेदर में वो तो अच्छा आ रहा है, और कोई अगर बाहर का चैनल आप देख
इंटरनेशनल अगर कोई ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो बाज़ दफ़ा होता है कि वो ट्रांसमिशन ख़राब है, बाज़ दफ़ा होता है कि वो ट्रांसमिशन आ रहा है और जो हमारे लोकल है वो ट्रांसमिशन नहीं आ रहा है। सो इट इज़ लाइक दैट ओनली। तो आप रिसीवर है, रिसेप्टर है, सबसे पहले मतलब रिसीव कराना है। जी अमिगडाला डेटा सबसे पहले ये रिसीव करता है कि भाई इस पे कोई इकदामी फैसला करना है, माने इज इट अ थ्रेट और नॉट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्फो यही होती है, इज इट अ थ्रेट और नॉट। उसके बाद आगे जाएगा कुछ भी, कुछ भी, कभी भी। मतलब सिक्योरिटी गार्ड के जैसा काम करता है। हाँ, मैं आपके ये मैं पूछ रहा हूँ नर्वस जो सिस्टम। मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं था कि जो हमारे स्पेशल सेंस हो या जनरल सेंस से कोई भी इनपुट जब जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो हम्म, फर्स्ट जो सिक्योरिटी का काम करता है वो मतलब चेक पॉइंट का काम करता है वो अमिगडाला है। उसके बाद एमिगडाला है। उसके उसके बाद बाद इसके बाद जाएगा जहाँ जाएगा। अच्छा अच्छा जी, वही कंफर्म करना था, जजाक। इसीलिए देखिए, अल्लाह ताला बार बार आंखों को, कुरान में बार बार, तुम देखते नहीं, तुम सुनते नहीं, तुम महसूस नहीं करते, आपके सेंस ऑर्गन्स को एड्रेस कर रहा है कुरान, बार बार, बार बार एड्रेस कर रहा है। बहुत डीप फिलॉसफी है उसमें अल्लाह ताला की। उसको उसको भी हम तरतीब वार, ये क्वेश्चन देने का वजह ही है कि आप तरतीब वार अल्लाह की फिलॉसफी, जो अल्लाह ताला हमसे मुखातिब है, उसको समझें। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हो गया कि अमेगडाला डेटा रिसीव कर रहा है और ये बता, सबसे पहले वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि भाई इस पे कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन तो नहीं है, कोई थ्रेट तो नहीं है, मेरे लिए थ्रेट तो नहीं है, मेरे बच्चे के लिए थ्रेट तो नहीं है, मेरी फैमिली मेंबर के लिए थ्रेट तो नहीं है। अब आप किसी चोर को, चोर क्या होता है, जो तरीके से गेट से बता करके घर में ना घुसे जो शख्स, उसी पर चोर होने का अंदेशा होता है, बदनीयती का अंदेशा होता है। तो ऐसा जो भी शख्स घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा, आपका सिक्योरिटी सिस्टम सबसे पहले कहता है कि भाई ये दिस दिस इज दिस इज समबडी whom वी डोंट रिकॉग्नाइज, हम इस शख्स को जानते नहीं और ये बगैर इजाजत के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। दैट इज ऑल्सो परसीव्ड एज अ थ्रेट सिचुएशन। अब अगर ऐसा हादसा बार बार हुआ है तो थ्रेट की अ, जो थ्रेशोल्ड होगी, यानी जो रिस्पॉन्स होगी, वो उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर आप कई बार इस तरह के वाकये से दो चार हुए हैं, कई बार घर में किसी ने घुसने की कोशिश की है और आपने, जाहिर है आपने उस सिचुएशन को ज़्यादा फेस किया है, तो ब्रेन ज़्यादा एक्सपोज्ड है, तो अमाउंट ऑफ थ्रेट जो है वो उसी हिसाब से परसीव करेगा। हथियारों से लैस है तभी कहेगा कि हाँ थ्रेट है। छोटी मोटी अगर उसकी जैसे अकेले आया है, कोई बैग वैग भी नहीं है उसके पास, तो को आप उतना नहीं डरोगे क्योंकि आप उस सिचुएशन को कई बार फेस कर चुके हो। बट अगर एक आम इंसान किसी घर में घुसने की कोशिश करेगा, किसी ऐसे शख्स के घर में जिसने कभी चोरी के जो एक इवेंट है उसको कभी विटनेस ही नहीं किया है, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड जो होगा इस इवेंट का वैसा ही होगा जैसे आपके लिए एक हथियारों से लैस आदमी का थ्रेशोल्ड है, या एक बच्चे के लिए। अगर आप समझे कि आप बहुत फेस कर चुके हो, अगर आपके घर में किसी बच्चे ने फेस नहीं किया, तो मामूली सी चीज भी उसको बहुत बड़ा थ्रेट लगेगी। आपको इस बात को, ये हम जब हम कॉर्टिसोल पढ़ेंगे तब हम अमिगडाला की इस एक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और अमिगडाला का हम उस वक्त रुतबा देखेंगे कि अल्लाह ने इस ग्लैंड में कितना रुतबा रखा है। और प्रैक्टिकली इनफैक्ट देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्स्ट व्हिच सेज अमिगडाला आपके आपके ऊपर जो शैतान का हमला है, यू वसविसु फी सुदूरिन नास, ये जो वसवसों का जो हमला है, या आपसे गलतियां हो जाएं, सरजद गुनाह हो जाएं, इनका दरवाजा खोलने की पोटेंसी रखता है अमिगडाला। इसीलिए हम इस, यह बहुत छोटा सा ऑर्गन है, बहुत मेडिकल साइंस में बहुत कोई काबिल जिक्र ऑर्गन नहीं है, बट नफ्सियात में, साइकोलॉजी में बड़ा काबिल जिक्र इसका रोल है। रीजन बीइंग कि ये पोटेंसी रखता है कि आपका दरवाजा खोल देगा ये। आपको कमजोर, जैसे ही आपने थ्रेट परसीव किया, आप नेचुरली एक कमजोरी की हालत में चले गए, बिकॉज अब आपकी बॉडी ने एक सिग्नल दे दिया है कि भाई को खतरा है। अगर आपने अपने आप को, मैं बार बार ट्रेनिंग की क्यों बात कर रही हूँ, अगर आपने आपको ट्रेन नहीं किया है तो आपका जो थिंकिंग ब्रेन है
जो आपको उस सिचुएशन में काबिज होने पे मदद करने वाला है। आपने उस ब्रेन को ट्रेन नहीं किया है, इसलिए वो हाथ पे हाथ धर के एक कोने में बैठ जाएगा। आई होप दिस सीक्वेंस इज क्लियर। हाउ डज इट वर्क? तरतीब हमेशा यही रहेगी। अगर आप पानी का ग्लास उठा रहे हैं, आप पढ़ने बैठे हैं, आप रूटीन खाना खा रहे हैं, तब भी तरतीब हमेशा ही रहेगी। सेंस ऑर्गन से डेटा अंदर जाएगा अमिगडाला के पास, और वहाँ ये डिसिफर किया जाएगा, ये पता किया जाएगा कि इज इट अ थ्रेटफुल सिचुएशन और नॉट, और फिर थ्रेट की क्या मैग्नीट्यूड है वगैरह। और उसके बाद अगर आपने अपने आप को कायदे से ट्रेन किया हुआ है, तो ये डेटा नेक्स्ट जाता है आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर। नहीं तो it will be a takeover by the other system. We will not get into that. Okay, next part था is it a thought or not? तो आपने कहा, आपने जो बताया उसके हिसाब से it doesn't qualify. I will get into that later on. एक एक ग्रुप का और सुन लेंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट था मेन और women के लिए थॉट अलग अलग होती है बायोलॉजिकली। भाई जवाब दें। जी अगर हाँ, कोई हेलो और भी बोल ले। जी जी बोल ले। जी। मेन और वुमेन के लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। वो भी यही 3 रीजन में रहता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, एमिगडाला हो गया। एमिगडाला में ये 2 रीजन में ज़्यादा रहता है। फीमेल में मेल्स में ये रीजन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो मतलब इमीडिएट एक कोई हम लोग ने मतलब कोई थॉट आया, कोई चीज़ पे एक्शन लेना हो, तो वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मेल में इमीडिएट एक्शन देता है, मतलब ब्रीफ एक्शन एक तरीके से समझेगी। और फीमेल में क्या करता है, वो उसको इमोशनली रेगुलेट करके उसके बाद एक्शन देता है। और अमिगडाला अमिगडाला जो है वो फीमेल और मेल में अमिगडाला का साइज फीमेल में अमिगडाला का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा रहता है, मेल में छोटा रहता है। और इसके पार्ट भी होते हैं 2, लेकिन वो ज़्यादा डीप हो जाएगा, आप हम लोग चलो ऊपर ही समझते हैं। मेल में कैसा रहता है ना, मेल में अमिगडाला के कनेक्शन उस जगह से ज़्यादा रहते हैं जो फिजिकल एक्शन ज़्यादा ड्राइव करते हो, और फीमेल में इमोशन वाले और लैंग्वेज वाले सेंटर पे इसके कनेक्शन ज़्यादा रहते हैं। तो जब मेल मतलब कभी भी अगर कोई चीज़ के बारे में सोचता है, तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इमीडिएट और थोड़ा एग्रेसिव टाइप का रहता है, और फीमेल का थोड़ा इमोशनल टाइप का रहता है। इतना समझ में आया मेरे को। ओके, मैं अभी राइट रॉन्ग नहीं कहूँगी। एनीबडी एल्स जिसको इसके पर, भाई कोई दूसरा ग्रुप इसको रेफ्यूट क्यों नहीं कर रहा है? या आपके आपके ग्रुप के अलावा शायद किसी ने होमवर्क किया ही नहीं है। आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं काम करते आप लोग क्लासरूम। आरिफ, शिफा शिफा जी शिफा। जी मैंने इस सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन का तो नहीं किया, बट व्हाट इज थॉट के रिगार्डिंग किया था। अच्छा, तो आपकी ग्रुप में किसी ने नहीं किया? शाजिया आपी ने शायद किया है, बट शी लेफ्ट द ग्रुप ना अभी, या वो है अभी शाजिया। नहीं, अभी मीटिंग से लेफ्ट हो गई, वो तब से थी। टेक्स्ट करके उनको पूछिए कि उनको पार्टिसिपेट करना है एक्टिविटी में कि नहीं। और अगर उनके कोई इख्तिलाफात हैं या कोई नोट्स हैं जो कोई, आप लोग यहाँ प्रेजेंटेशन देने से पहले आपस में आपकी डिस्कशन नहीं हुई है? नहीं, हमारी हो रही थी, तो मैंने यही कहा कि मेरा फर्स्ट वन हो गया। नहीं तो या तो देखिए, अगर इज इट लाइक इफ इट इज लाइक क्वेश्चन वाइज कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करूंगी और सेकंड आप कर देना या थर्ड आप कर देना, देन ऑल द मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट टिल द एंड ऑफ द ग्रुप, टिल द एंड ऑफ द क्लास। और अगर ऐसा है कि किसी के कोई कमिटमेंट्स हैं, उन्हें कहीं जाना वगैरह रहता है या कोई इश्यूज हैं कनेक्टिविटी या वगैरह के, तो फिर एक जो कोई बंदा हो उसके पास फिर फुल फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना प्रेजेंटेशन देने की। हम्म
भाई कनेक्शन आज इस दोपहर से नहीं हुआ था, शाजिया आपी से ही थोड़ा हुआ था, बाकी सुमेरा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो कुछ नहीं कर पाई। एंड सफूर और सामिन का भी वही हुआ। सामिन ने कुछ रिसर्च की थी बट वो कुछ मतलब ज्यादा नहीं की, कोई एक कंक्लूजन पे वो आ नहीं पाए, तो नोट्स वगैरह कुछ भी इस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाई वो। तो पूरा सामीन दोनों प्रेजेंट हैं, कुछ पढ़ाई उन्होंने की है क्या? सामिन आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन पे इस्लामिक साइंस के थ्रू उस पे रिसर्च करा था, लेकिन वहाँ पे जितना भी मैंने पढ़ा तो उसमें ये थॉट के बेस पे आंसर नहीं समझ आया। वहाँ पे सारे जेंडर इक्वालिटी पे आंसर्स मिल रहे थे और फिर आपका जो उसके रिलेटेड सही समझ नहीं आ पाया था। राइट्स पे आंसर आ रहे थे, वुमेन राइट्स, मेन राइट्स, पर यही था। ओके। नायला का सफूरा कहना है कि ग्रुप में आपस में डिस्कशन नहीं हुआ, देन व्हाट इज द पॉइंट इन मेकिंग द ग्रुप। और एक चीज याद रखें, अगर आपको ग्रुप एक्टिविटी दी जा रही है, मैं लिख के भेजी ग्रुप एक्टिविटी, मैंने वर्ड्स लिखे थे ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मींस द क्वेश्चन विल बी थ्रोन, द ग्रुप हैज टू प्रिपेयर। आप कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपस में आपके पर्सनल उसके ऊपर मैंने डिसीजन पर छोड़ा है। जब प्रेजेंटेशन की बारी आएगी तो फिर आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि इज इट गोइंग टू बी पार्ट वाइज प्रेजेंटेशन या सिंगल प्रेजेंटेशन। सिंगल बंदा अगर प्रेजेंट कर रहा है तो फिर उसके पास सारा डेटा होना चाहिए, और अगर पार्ट वाइज है तो जितने मेंबर्स हैं जो प्रेजेंट करना चाहते हैं फिर उनको मौजूद रहना है। ये बड़ा गैर जिम्मेदारी वाला एपिसोड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेजेंटेशन है तो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, बट जो भी ग्रुप मेंबर्स मौजूद हैं they should be conveyed to each one of them. See, it's about your own group। आपकी आपने एक ग्रुप चूज करके आप उसमें आए हैं, और अगर आप उसके लिए भी अब आपके अंदर अगर इज्तिमाइयत की फीलिंग नहीं है तो व्हाट इज द पॉइंट इन बीइंग पार्ट ऑफ एनी इस्लामिक एक्टिविटी। पहली चीज़ अल्लाह ताला हमसे जो चाह रहे हैं वो है कि इज्तिमाइयत में रहो। नबी इस्लाम की हदीस है, मैंने कोट भी की है कि दोज ऑफ यू who are among people and bear with people are better than those who are on their own or own by themselves। हम नबी इस्लाम की तो इत्तबा कर सकते हैं ना, हमारा एक ही लीडर है। नहीं तो प्लीज फिर ग्रुप में किसी पार्टिसिपेशन, ग्रुप का हिस्सा बनने के ग्रुप में पार्टिसिपेशन की इनफरादी इनफरादी नहीं खेलना है हमने। जी जरीन। हाँ, वही कहना चाह रही थी जो आप कह रहे थे। बहुत सही है कि आपने कह दिया, क्योंकि ग्रुप में एक्टिव नहीं हो रहे हैं लोग और हमें नहीं पता कि वी कैन नॉट पुश पीपल, राइट? तो नो, कि यू कैसे शुडंट पुश पुश, पीपल बिकॉज या इतने इतनी तहजीब तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। और तो दूसरी चीज, इससे कैसे लेके जाना है फिर, ये वही आप मैंने प्रॉब्लम इसीलिए टीम होगी। लीड्स को बोला है, गिव मी द नेम्स ऑफ द ग्रुप मेंबर्स एंड those who are left out, आई नीड द नेम्स ऑफ दोज पीपल कि या तो वो किसी मेंबर किसी ग्रुप में एक्सेप्टेबल नहीं है या फिर वो खुद ही शायद इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं। एंड लेट मी गो थ्रू वन मोर एक्टिविटी। एक या दो सेशन, सी देयर आर पीपल हु आर शाय आल्सो। मैं आउटराइट किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, हो सकता है खुल जाने में, ग्रुप मेंबर्स को समझने में, अपनी बात रखने में कोई मसाइल हो किसी को, या जैसे मेरी तबीयत नहीं सही है, हो सकता है अब हफ्ता भर हो गया, पिछले संडे को इट स्टार्टेड ऑफ। आप लोगों को पिछले संडे को तो नहीं सुनाई पड़ा होगा मेरी आवाज़ में, बट दिस संडे इट हैज़ इट्स लाइक सो एविडेंट दैट इट इज़ ऑडिबल इन माय वॉइस। तो मैं वो भी मार्जिन दूंगी। बाज़ दफ़ा घर की कोई हालात होते हैं तो एक या दो एक्टिविटीज़ पे नहीं जज करूंगी, बट एटलीस्ट कुछ तो कंट्रीब्यूशन दीजिए। और नहीं तो अपने टीम लीड को अपने जो भी आपके मसाइल हैं या आपके कोई रेजर्वेशंस हैं, यू आर नॉट कंफर्टेबल, जैसे एक हमारा मिक्स ग्रुप है और कोई बंदा बंदी उसमें कंफर्टेबल नहीं है या उनको लगता है कि वो हर्ट कर देंगे अगर कोई वो बात कहेंगे, तो वो अपने टीम लीड के साथ तो कन्फाइड कर सकते हैं। ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन के तरीके पे कोई मैं इसमें बाउंडेशन नहीं लगाऊंगी। और मैं फिर से बोल रही हूँ, इनकरेज करिए आपस में एक दूसरे ग्रुप मेंबर्स का। कोई खामोश रहता है तो उसको बोले, हो सकता है उसकी कोई और स्पेशलिटी हो, वो प्रेजेंटेशन बनाने में माहिर इंसान हो,
और बोलने में नहीं हो, या फिर रिसर्च करने में माहिर हो, सारे आपको रिसर्च पेपर्स और किताबें और सारा मटेरियल दे दे, और बोलने में शब्द की नहीं होती है सलाहियत, ये तो मैं नहीं कहूँगी, जज ना करें, पहली कोशिश ये रहेगी। बट प्लीज़ जो खामोश मेंबर्स हैं भी, प्लीज़ मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपका ग्रुप से कोई तकलीफ हो रही है, कोई परेशानी है, नहीं मैच कर रहा आपका मेंटल जो एक वो है ओरा, तो आप ग्रुप चेंज कर सकते हैं, भाई मनाहदी तो नहीं है ना, आप किसी दूसरे ग्रुप के मेंबर्स, अब आप सुन रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द रीजन फॉर द ग्रुप एक्टिविटी। जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, मेरी जो तरतीब है जहनी थॉट्स की, वो किसी और ग्रुप से ज़्यादा मैच करती है, उनकी बात मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, कन्विंसिंग लगी। So you can always change a group, but staying silent, push yourselves, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सीख सकते if you're not a part of the group। पहली शर्त इमोशनल इंटेलिजेंस की है कि लोगों के बीच में रहना सीखना पड़ेगा। मुझे अगर पर्सनली पूछे, आई एम अ वेरी सॉलिटेयर पर्सन, सॉलिट्यूड लविंग, बट ये मेरे जो लीडर हैं, जो मेरे सरबराह हैं नबील इस्लाम, उनकी जो टीचिंग है, मैं पहली बार उसको पढ़ा, मैंने उसको री रीड किया, मैंने किया अल्लाह ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो बहुत मतलब खामोश किनारे में बैठना, कम बात करना, नहीं शामिल होना, इट इज मेरे लिए मुश्किल होता है गैदरिंग्स में शामिल होना, लोगों से बातचीत करना। बट अब मेरे जो हेड है, जिनको मैंने आइडियलाइज किया है, उन्होंने कह दिया केस इज क्लोज्ड। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला शर्त यह है कि आप यू हैव टू बी अ ग्रुप पर्सन। आप वर्स्ट केस सिनारियो, आप फैमिली का तो हिस्सा होंगे ही ना, किसी न किसी फैमिली का, जहाँ शादी करके गए हैं या जहाँ शादी होने वाली है, या किसी फैमिली की शायद आपके पास जिम्मेदारी हो, या आप किसी ऑफिस ग्रुप का हिस्सा हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मैन ऑल्सो, ट्रस्ट मी, वो ज़्यादा उनका मेंटल मैच नहीं बैठता है, तो वो उनके लिए भी मुश्किल होता है, बाज दफ़ा मर्द हजरात के लिए बहुत मुश्किल होता है उन। और सबसे बड़ी मुश्किल जो उनको पेश आती है, स्पेशली विद फीमेल मेंबर्स, बहनें हो, माँ हो, बीवी हो, बेटियां हो, वो कम अल्फाजों में, जैसे अभी एक भाई ने कहा, अभी ही इज रॉन्ग, आई विल करेक्ट हिम बट नॉट इन दैट लाइट, कि वो दे मोर लॉजिकल, कट टू कट बात करना। अच्छा, उन्होंने सीधा सवाल पूछा है, ऊपर से वो उनके सामने से डेटा का एकदम शावर कर दिया गया है, सो दे फाइंड इट वेरी अनप्लेजेंट एंड वेरी डिस्टर्बिंग, बाज दफा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बट दे स्टिल मैनेज, राइट, दे डोंट shy away from being a part of any group। So please try and try and weigh your permutation combinations। अगर आपको फिर भी एज टीम लीड आपको दिक्कत आ रही है, एज अ मेंबर आपको दिक्कत आ रही है, यू कैन ऑलवेज डीएम आसमा आपा। आई एम वेरी श्योर शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट मॉडरेटर ऑफ द ग्रुप, माशाल्लाह बहुत अच्छी स्किल्स हैं उनकी। कुछ ना कुछ इंटरनल अरेंजमेंट हम लोग कर लेंगे। जजाकल्लाह। ओके, अब एक भाई ने हमको बताया कि मेल और फीमेल के थॉट्स, फराज थे ना, फराज, फराज कैन यू प्लीज कम। शिफा बस 1 मिनट रुक जाए, फराज की एक पॉइंट है, उसको डिस्कस कर लें, फिर हम आगे जाते हैं। जी फराज जी माइक। जी मैम। फराज, आपका कहना यह है कि औरत और मर्द के थॉट में फर्क है, एम आई राइट? जी, थोड़ा बहुत पढ़ के, मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंस ओवरऑल सही है, लेकिन हल्का-फुल्का फ़र्क आता है वहाँ पे। कोई चीज़ वो ऑर्गन थोड़ा-सा डोमिनेट कर जाता है कहीं पे। वो मतलब वो पार्ट, सॉरी। अच्छा, पहली चीज तो जो प्रोसेसिंग का तरीका है, जैसे मैंने बताई तरतीब, कि डेटा सबसे पहले अमिगडाला रिसीव करेगा, और अमिगडाला के बाद अगर आपने उसको सही तरीके से ट्रेन किया है, या नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन है, थ्रेटनिंग सिचुएशन में सही तरह से ट्रेन किया है, तो वो थिंकिंग ब्रेन के पास जाता है, और अगर नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो वो ऑटोमेटिकली थिंकिंग ब्रेन के पास चला जाएगा। अब वो उसके आगे की भी एक डिस्कशन है, आई विल नॉट गेट इनटू दैट, कि वो सही तरीके से वहां पर भी सोचा जा रहा है कि नहीं सोचा जा रहा है, या नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन को थ्रेटनिंग बना दिया गया है। जैसे अक्सर अब हमारे घर, मुसलमान घरों में इस वक्त सबसे बड़ा अजाब यही है, सबसे बड़ा अजाब, नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन को हमने थ्रेटनिंग सिचुएशन बना दिया है। एक समझ लें कि 18-19 साल का लड़का है,
और उसके फादर चाहते हैं कि इंजीनियरिंग पढ़े या फलाना फलाना बिजनेस करे या जो जो भी कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन है, और उस बच्चे का रुझान नहीं है, यंग मैन, बच्चा भी नहीं है तो यंग मैन है, उसका रुझान नहीं है, उसका कुछ और रुझान है। तो अब इस बात को लेके सुबह शाम दिन रात उठते बैठते उसको इस हद पर ले जाकर टॉर्चर किया जाएगा कि ये नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन है, क्योंकि रोटी का राज पल्ला है, बट उसको आजिज और एकदम पागल बना दिया जाएगा, टू द एक्सटेंट that he might get involved in certain activities which are not prescribed for a young man of his age, और प्रोडक्टिव होने के बजाय वो एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव और डिसरप्टिंग हो जाए पूरे घर के लिए, सोसाइटी के लिए। तो ये हमारे घरों में बड़ी इसमें महारत है इस वक्त, नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशंस को थ्रेटनिंग बना देना, पढ़ाई के बोझ को लेकर के बच्चों को हद से ज्यादा दबा देना। खैर, इसीलिए मैंने कहा मैं उसमें नहीं जाती, हम वापस आते हैं, मैं मेल और फीमेल। पहली बात, थॉट प्रोसेस होने की तरतीब में कोई फर्क नहीं है, पर आप सबके प्रॉब्लम यहीं पर अटक जाती है कि आपने अभी तक थॉट को बायोलॉजिकली डिफाइन नहीं किया, आप न्यूरोट्रांसमिशन को थॉट का नाम दे रहे हैं। मेरे पास थॉट की सही डेफिनेशन नहीं हुई है, और सब कुछ समझा रही हूँ बट ये चीज नहीं समझाऊंगी, ये आपसे ही आएगी। यू हैव टू वर्क इनफ टू एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली थॉट बायोलॉजिकली इज। आपने जो इस्लामिक जी कोई बोला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने इसमें थोड़ा सा रिसर्च किया था, तो मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। थॉट पर? ये फीमेल और मेल के थॉट्स नहीं पर। नहीं, वो उस पे हम बिल्कुल आएंगे, वो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, पर अभी तक आपने थॉट तो मेरे लिए डिफाइन किया ही नहीं, हाँ, आपने वो बताया थॉट ही नहीं पर कि भी है। थॉट क्या चीज है। थॉट तो क्या थॉट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया ना। थॉट इज, देखो न्यूरॉन्स को आप बायोलॉजिकली टेस्ट कर सकते हो, ट्रांसमिशन इम्पल्सेस को आप बायोलॉजिकली रीड कर सकते हो, न्यूरो ट्रांसमीटर्स को केमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, पर थॉट तो आपने अभी तक बताया ही नहीं। हमारा हमारा जो टूल है जिसको लेके हम शुरू से पढ़ रहे हैं वो थॉट है, और थॉट अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। कोई थॉट को डिफाइन कर सकता है? आई एम नॉट कन्विंस्ड विद द डेफिनेशन दैट आई हैव बीन गिवन। जी, जी, मैं वही उसी के ऊपर मैंने व्हाट इज़ थॉट के ऊपर ही किया है। जी बताएं। अच्छा, तो बेसिकली थॉट जिस तरह से अगर हम कंप्यूटर से एग्ज़ाम्पल समझने के लिए कि कोई इनपुट जाता है, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट हमें नज़र आता है। तो इसी तरह जब हमारे ज़हन में इनपुट कोई जाता है, तो जो वो प्रोसेस होता है, अगर मैं एकदम शॉर्ट में बेसिकली बताऊँ तो वो उस प्रोसेस में जो एक्टिविटी पैटर्न होता है, वो पैटर्न वो थॉट हैं, वो थॉट्स बना रहे होते हैं। और थॉट कोई ऐसी ख़ास जगह पे लोकेटेड नहीं है, बल्कि थॉट इज अमॉन्ग द ब्रेन सेल्स। वो ब्रेन सेल्स के बीच में ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इट इज द प्रोसेसिंग ऑफ आउटपुट, कि आउटपुट को किस तरह से प्रोसेस करना है, ये सारी चीजें जो होती रहती है ना, वो प्रोसेस को वो थॉट कहते हैं। ओके, यू वेरी नियर टू द राइट आंसर। मैंने सेकंड स्लाइड में थॉट बताई थी, अगर आप लोग को ध्यान हो। वो डेफिनेशन किसने दी थी, फरीदुल ने दी थी या फराज ने दी थी? जशीफ और शहनाज ने हाथ उठाए। 2 सेकंड। हु वाज द ब्रदर, फरीदुल या फराज? हु? मैम कौन सी डेफिनेशन बोले? थॉट की डेफिनेशन अभी किसने दी थी? आप में से किसी भाई ने दी थी, आप ही के ग्रुप से दी थी। मैंने भी दी फराज फराज थी ने और फरीद भाई ने भी। मैंने वो एग्जांपल व्हाट्सएप वाला एग्जांपल दिया था। हाँ, मैंने वो थॉट की डेफिनेशन वो दी थी कि ट्रांसमीटर्स ऐसा दिया था ना आपने। हाँ, न्यूरो ट्रांसमीटर के जरिए न्यूरॉन्स मतलब हाँ, कम्युनिकेट करते हैं सिग्नल को एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो अब डोपामिन शिफा या ने सेरोटोनिन आ रहा था। जो शिफा, जी जी जी, ओ प्लीज डोंट यूज टेक्निकल टर्म्स अभी, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी अब आप वो बताएं, मैं समझ गई, आपकी बात समझ गई। ठीक है। अब ये ठीक है। बताएं, आप शिफा के आंसर से कन्विंस हैं? शिफा कह रही है प्रोसेस की जो आउटकम है, जब न्यूरो ट्रांसमिशन हो रही है या लगातार रिपीटेडली हो रही है या खास पैटर्न पे हो रही है, तो वो पैटर्न
है ना शिफा, सही कह रही हूँ ना शिफा? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ये वो बता, एक्टिविटी पैटर्न जो है वो। हाँ तो पर फराज कह रहे हैं कि न्यूरो जब हो रही है और एसिटाइलकोलिन वगैरह जो भी हार्मोन न्यूरो जो भी हैं शामिल हैं, वो थॉट है। मतलब ये जो पूरी प्रोसीजर है ये थॉट है। आपका क्या कहना है कि प्रोसीजर का नतीजा थॉट है? मैं सही सम अप कर रही हूँ? हाँ, मतलब प्रोसेसिंग का नतीजा नहीं, देखिए थॉट्स आर कि किस तरह से ब्रेन सेल से इंटरैक्ट करके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद फिर जो आउटपुट देते हैं ना, वो आउटपुट वो थॉट है। ये तो मैंने कहा प्रोसेसिंग का नतीजा थॉट है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, मैंने शेर देखा, मैंने कुछ भी देखा, डेंजरस एनिमल देखा फराज भाई के हम्म। अकॉर्डिंग, और उसके बाद मैंने अब मेरे ब्रेन ने कहा ओ इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, करो या मरो, इसमें तो मौत हो जाएगी। फिर मैंने हाँ अपने आप को मैंने ट्रेन किया हुआ था कि नहीं नहीं डरना नहीं होता, अल्लाह ने डरने से मना किया है, हमने ये सिचुएशन फेस करनी। अब इसके नतीजे में मैंने कदम अपना आगे बढ़ाया कि अच्छा चलो देखती हूँ मेरे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, कमरे में क्या क्या मौजूद मौजूद है कि मैं इस जानवर से मुकाबला कर सकूं। तो ये जो मेरी आउटकम है, हम्म। ये थॉट है। जी। तो ये तो एक्शन हो गई ना। हाँ, वो तो एक्शन हो गया, लेकिन वो एक्शन से पहले जो ज़हन में जो चल रहा था ना कि क्या करना है बोल के, जो आ रही थी चीज़ें, जो सोच बन रही थी हमारी, वो कि इर्द-गिर्द जो मैं घूम रहा था इसको ना, वो कन्फ्रंट प्रोसेस। करूं, वो थॉट थी। जी, वो प्रोसेस था थॉट। हाँ तो मतलब मैं जो टूल्स अपने जो औजार थे उसको ढूंढना स्टार्ट किया, उसको ढूंढने से जस्ट पहले की जो मेरी थॉट थी कि मैंने इससे लड़ना है, ये हाँ, थॉट लड़ना थी। है या नहीं लड़ना है, तो वो जो चीज़ चल रही थी, वो थी वो थॉट। थॉट थी। फराज भाई आर यू कन्विंस्ड? हेलो। जी जी मैम। जी, कन्विंस्ड मैम है? एक बार रिपीट कर दी, क्या बोले थे? यहाँ शिफा आवाज। शिफा शिफा मैं रिपीट करें। हाँ, जो शेर को अब देखने के बाद में जो ज़हन में आया था, हिट हुआ था, उसके बाद जो प्रोसेसिंग हो रही थी ना ज़हन में, तो वो जी। प्रोसेसिंग हो रही थी, वो सोच रहा था कि अब मुझे भागना है या करना है, नहीं, नहीं मुझे डरना नहीं है, मुझे लड़ना होगा। तो ये जो भी ये चीज़ें आ रही थी, उसके बाद जो आपने एक्शन लिया, तो वो एक्शन से पहले जो वो चीज़ चल रही थी ना, वो जो प्रोसेस चल रहा था दिमाग में, ज़हन में, वो ब्रेन सेल्स के बीच में इंटरैक्शन होता है, तो वो थॉट होगा, वो प्रोसेस, वो एक्टिविटी पैटर्न जो चल रहा था। हाँ, मेरे को भी ये लगता है कि ये थॉट होगा। लेकिन मैम एक एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जैसे वो शेर देख लिया तो हम डर गए, हमारे अंदर फियर का इमोशन आ गया। और जैसे कोई ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे मतलब जैसे हम कोई चीज़ कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स मैथ्स का कोई, तो वहाँ पे कौन सा इमोशन बनेगा वहाँ पे? फिर वो थॉट जो बनेगा वो तो मतलब उसमें तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इस्तेमाल होगा, सामने वाला एरिया तो अगर माथे आपने के सामने। ट्रेन नहीं, नहीं, किया नहीं, नहीं, होगा, नहीं। तो अगर आपने ये अपने वहाँ आप को ट्रेन किया, देखिए सवाल आया सामने कि वो पेपर में क्वेश्चन पेपर में आप बैठे हैं इम्तिहान में, और क्वेश्चन और वो आपका इम्तिहान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ठीक है, तो या बोर्ड का एग्जाम है जिसमें आपने बस अब बस इसमें तो पास होना ही होना है, नहीं तो अब बात वो घर से निकाल रही हूँ तो पहले ही मेरी जान के दुश्मन है। तो अब वो जो सवाल है ना, अब वो पता नहीं पड़ रहा है, ये भी नहीं समझ आ रहा किस यूनिट से है, किस चैप्टर से है, क्या इसका क्या है, ये क्या है ये मेरे सामने। बट वो बहुत बड़े ज्यादा नंबरों का सवाल है, 15-20 नंबरों का सवाल है कि अगर इसमें नहीं परफॉर्म कर पाए तो पूरे पेपर का एवरेज नीचे गिर जाएगा और फेल हो जाऊंगा। तो ये इतना आपका ब्रेन प्रोसेस करते जा रहा है करते जा रहा है, किस चैप्टर से किस यूनिट से, और फिर पैरेलल ये भी इसमें आ रहा है अब्बा मार डालेंगे, अब्बा घर से निकाल देंगे, और इस फलाने फलाने के सामने बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं तो वो या तो फिर अब्बा पढ़ाई से उठा करके और जो खानदानी कारोबार है उसमें ना लकड़ियों का उसमें डाल देंगे। तो अरे मैंने नहीं करना यार, मैंने वो नहीं करना, मैंने पास करना है, मैंने पेपर पास करना है, ओके। ये जो पूरी एक चल रही है आपके जहन में, फायरिंग हो रही है, क्रॉस फायरिंग हो रही है न्यूरॉन्स की, इसमें आपको स्ट्रेस भी क्रिएट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा स्लाइट स्ट्रेस है, मोटिवेशन है, नहीं नहीं मैंने करना है मैंने करना है, पर यार ये सवाल है किस चैप्टर से, कुछ समझ नहीं आ रहा किस यूनिट से है, ठीक है। अब ये पूरी क्रॉस फायरिंग चल रही है, क्रॉस फायरिंग के नतीजे में एट वन पॉइंट ये थॉट आपके जहन पर डोमिनेट कर जाता है कि अगर मैंने इसको सवाल में नहीं सॉल्व किया, ये पेपर मेरा नहीं निकला, तो अब्बा ने मैंने मेरे को दुकान पे बिठा देना है, मैंने दुकान पे नहीं बैठना, ठीक है। ये ऑलमोस्ट प्री डिसाइसिव फेज में है, नहीं मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो अच्छा सॉल्व कैसे करूंगा, पल्ले तो पढ़ नहीं रहा वो, तो आपने अब फिर उसको कहा, चलो मैं अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ, दोबारा पढ़ता हूँ,
आप क्वेश्चन को री रीड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो कि यार कोई तो सिरा मिले, कुछ तो मिले। अच्छा, इसके बाद के जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। ये जो है कि मैंने दुकान पे नहीं बैठना, मैंने इसको सॉल्व करना है, आपसे सॉल्व हो नहीं रहा वो, ठीक है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा, पर आपका ब्रेन जो है इस नतीजे पे उसने ऑलमोस्ट आपको पहुंचा दिया है। आपको अभी भी नहीं पता कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बट आप प्री डिसाइड स्टेज में हो जहां पर आपने डिसाइड कर लिया मैंने दुकान पे नहीं बैठना, मैं पेपर निकालना है। ठीक है फराज? ठीक है, मतलब जो भी इसमें बीच में और भी थॉट्स आए, हमारे दुकान वाला आ गया हाँ, और हमें मतलब उसमें निकालना भी, ये भी थॉट हो गया ना मैम, लेकिन ये पिछले जो भी। ये जो है लीडिंग वो है, क्यूज है, लीडिंग मेमोरी से उठा रहा है ना डेटा, हम्म। मेमोरी से डेटा उठा रहा है। अच्छा, दुकान पे अबे दुकान पे बैठना कोई अजाब थोड़ी है। दुकान पे क्यों नहीं बैठना? क्योंकि आपने बचपन में कभी तो अपने आप से ये कहा था कि यार ये कितना डेरोगेटरी जॉब है, कैसे गंदे टाइप के लोग आते हैं। मैं पढ़ाई इसलिए की थी कि मैं इनके सवालों के जवाब देता, फिर मैंने नहीं बैठना इधर। ये जो जेंट्री आती है ना, ये बहुत ही अजीब लोग हैं। इन्होंने दीन से कोई मतलब नहीं, पूरे दिन चकल्लस होती है, गॉसिप होती है, ऑल दे आर डूइंग इज जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। आई एम नॉट बॉर्न फॉर दिस। या तो आपकी ये थॉट थी, या फिर आपकी ये थॉट होगी कि दुकान पे बैठ के क्या मिलेगा, पैसे ही नहीं है दुकान पे, क्या करूं मैं, मेरे को यहाँ इस लोकेलिटी में नहीं रहना, मैंने तो अच्छी जगह अपना घर लेना है। कोई आपका एक लीडिंग फैक्टर है, या तो डर आपको लीड करा रहा है या आपको मोटिवेशन दे रहा है, और ये सब आप थॉट्स मेमोरी, ये बाप दुकान पे बिठा देगा और बेटे को नहीं बैठना, तो ये तो पूरी एक प्रोसीजर होगी ना उसकी। छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में कोई इंसिडेंट्स हुए हैं, या फिर लोग लगातार आपको बोल रहे हैं अरे बेटे तेरे से तो कुछ नहीं हो पाएगा, तूने तो बाप की दुकान पे ही बैठना है, तुम्हारा क्या है, तुम्हें पढ़ाई से क्या लेना देना, तुम्हें क्या फिक्र, तुम्हें तो बाप की दुकान पे बैठना है। तो तुम्हें ये चीज तुम्हें चुभती है, बार बार ये चीज सुनना, तुम्हें चिढ़ मचती है इस चीज से। जी जरीन, यू कैन लीव। ओके, there is some connecting factor. This is not thought. Continuously you keep on processing certain things. मेमोरी से डेटा ले रहे हो और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में उसको प्रोसेस करते जा रहे हो। खुद को भी तो जस्टिफाई कर रहे हो ना कि भाई दुकान पे, मैंने कहा ना दुकान पे बैठना कोई अजाब तो है नहीं, या कोई गैर दीनी काम नहीं है लकड़ी की दुकान पे बैठ जाना। बट आपने एक फैसला लिया हुआ था बचपन में कि मैंने दुकान पे नहीं बैठना, तो क्यों नहीं बैठना? आपका जो कॉग्निशन, ये जो है आपका थिंकिंग ब्रेन जो है वो लगातार उसको जस्टिफाई करता रहता है आपके लिए कि दुकान पे बैठने के ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, इसलिए दुकान पे नहीं बैठ। और पेपर निकालना, आपको आपने डैडी को शायद बोला होगा कि भाई मैं तो करके दिखाऊंगा, तो उन्होंने कहा भाई साल भर में कर लो जो करना है, उसके बाद तो मैं दुकान पे बैठाऊंगा, मैं हो चुका हूँ बूढ़ा, मेरे से नहीं जाया जाता रोज, जवान लड़का होते जाते हैं, मैं ख्वार हो रहा हूँ। उन्होंने आपको टाइम लिमिट दे रखी है। अब ये स्ट्रेस फैक्टर है, बट दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस फैक्टर। ये मोटिवेट भी कर रहा है आपको, स्ट्रेस तो क्रिएट कर रहा है बट मोटिवेशन भी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इमोशंस। इतना स्ट्रेट कट, इसीलिए थॉट को बोला था स्टडी करने को कि थॉट बायोलॉजिकली पता होना चाहिए। थॉट जो आपकी जनरेट हो रही है कि मैंने दुकान पे नहीं बैठना, अब इसके बाद एक्शन आएगा तो पेपर निकालो तो दुकान पे नहीं बैठने होगा। तो मैं डैडी से कह सकता हूँ भाई मैं पेपर निकाल लिया, मैंने अफसरी करनी है, मैं क्यों बैठूंगा दुकान पे, मैंने तो जो वादा किया था वो मैंने पूरा किया ना, अब आप अपनी बात पे रहो। बट थॉट यही था कि दुकान पे, और उसको आपका कॉग्निटिव जो ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूसली उसको जस्टिफाई करते जा रहा है, जो भी ग्राउंड है उसके, हो सकता है मल्टीपल ग्राउंड है। हो सकता है दुकान पे बैठने के बाद खालू की लड़की से शादी करनी पड़ेगी और वो खालू की लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। एनीथिंग कैन बी द मोटिवेशन फैक्टर, एनी डैम थिंग। जी फरीदुल, बहुत देर से हाथ ऊंचा है। मतलब जो हमने जो जो कुछ भी सेंसरी इनपुट हमने परसीव किया, उसके बाद जो उसको प्रोसेस करने के बाद जो डिसीजन पे आते हैं, वो डिसीजन ही थॉट है। मतलब नहीं, मोटो। डिसीजन वो तो डिसीजन है, डिसीजन तक ले जाने वाली जो शय है वो थॉट है। यहाँ क्यों मौजूद है? आप में से बहुत सारे लोग साहिल भाई के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, तो यहाँ क्यों मौजूद है? क्योंकि ऐसे आड़े तिरछे और बेहुदा सवाल हैं जो साहिल भाई से करने का तो मौका नहीं मिलता या हिम्मत नहीं पड़ती, जो यहाँ सही। आसानी से किए जा सकते हैं।
कितना ही बेहुदा फालतू सवाल हो यहाँ आसानी से, बिकॉज दिस इज योर पीयर ग्रुप। आपको यहाँ बात करनी आसान लगती है। ऐसा थोड़ी है कि आप कोई लाइल में लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं या आपकी एक्सपोजर नहीं है। माशाल्लाह, आई नो द, आई हैव द फीडबैक, आई हैव द प्रोफाइल। देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। आप पैरेलल इस ग्रुप में बहुत क्या मैं बोलती हूँ इसको, बड़ी रिलीजियसली आप मौजूद होते हैं। इस आई नो अ लॉट ऑफ मेंबर्स हु आर पर्सनली नोन टू मी, बट दे आर नॉट रिलीजियसली अटेंडिंग दीज वर्कशॉप्स। ये सेशंस उतना रिलीजियसली नहीं अटेंड है। सो देयर इज अ रीजन। जो आप करेंगे वो डिसीजन है। डिसीजन तक ले जाने वाली जो शय है, जैसे कि कोई गैर दीनी चीज है जो अपनी तरफ लगातार माइल कर रही है। इट कैन बी एनी डैम थिंग। इमेजिन योर मॉन्स्टर फॉर योर सेल्फ। पर आप लगातार बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैंने नहीं करना, नहीं मैंने नहीं करना, नहीं मैंने नहीं जाना, नहीं मैंने नहीं देखना, नहीं मैंने ये नहीं लाना। तो वो नहीं मैंने नहीं लाना कहाँ से आ रहा है? you keep on you keep participating in various dini sessions, और you keep listening to a lot of content, और वहां से आपका धीमे धीमे इजाफा होता है आपकी नॉलेज में। तो वो डिसीजन कि मैंने नहीं करना, वहां तक ले जाने वाली जो एक डेलिबरेशन है, कॉग्निटिव एक्टिविटी है थॉट। वो एक छोटे बच्ची की वीडियो आता है, बहुत छोटी सी है, उसके फादर उसका वीडियो बनाते हैं। आई डोंट नो, शी इज अ पाकिस्तानी चाइल्ड एंड शी इज प्लेस्ड इन दुबई। वो बड़े प्यार से कहती है, "अम, अब्बा जी अगर हमने ये काम नहीं किया ना तो अल्लाह जी हमें फायर में डाल देंगे।" तो एवरी सेशन दैट वी आर पार्ट ऑफ, एवरी कंटेंट दैट वी सी, जो अल्लाह और अल्लाह की महफिल से मंसूब होता है, तो ये होता है ना अल्लाह जी फायर में डाल देंगे। ये अवेयर कि अल्लाह जी फायर में डाल देंगे। तो वो फायर में डालने का डर डर आपने अपने ऊपर हावी किया हुआ है ना। तो मैंने ये गैर दीनी काम नहीं करना, अल्लाह ने मना किया है। मैंने इसको इस तरीके से नहीं करना जैसे अल्लाह ने हमको बताया, हमने वैसे करना है। ये तो आपका डिसीजन हो गया कि मैंने नहीं करना। और जो आप उसके ऊपर लगातार डेलिब्रेशन करते रहते हो, सोचते रहते हो, डेटा ले रहे हो, अगर डेटा आ भी रहा है तो आप उसको उस डायरेक्शन में खुद के लिए मोड़ते हो कि मैंने ये काम इसलिए नहीं करना। आप थिंकिंग कर रहे हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, आपके घर वाले यहाँ मौजूद नहीं है। आपको यूट्यूब के एक्सेस है, आप कौन सा वीडियो स्किप करते हैं और कौन सा सुनते हैं। आपकी थॉट्स ही तो डिफाइन कर रही है। जो आपकी रगबत होगी, जो आपका बेंट ऑफ माइंड होगा, उसके अकॉर्डिंग। आई होप नाउ आई एम क्लियर विद व्हाट थॉट इज। नहीं मैम, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें। मैं मतलब जी बोले। अच्छा, यही जो प्रोसेस है ना इसी को थॉट कहते हैं। तो इसको ना समझने के लिए मैंने कंप्यूटर से कंपेयर करके देखा था हमारे ज़हन को, और शायद इसी से जो थर्ड क्वेश्चन है उसके लिए भी मुझे थोड़ी-सी हेल्प मिल गई थी कि किस तरह से हमारा ज़हन अलग है कंप्यूटर से भी और बाकी हर मखलूक से। वो यही थॉट की वजह से है कि हम सोच सकते हैं, थॉट्स जनरेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू नए आइडियाज़ आते हैं, नए चीज़ें हम कर पाते हैं। वही मतलब ये चीज़ जो हम सुन रहे हैं ना कि कंप्यूटर्स टेक ओवर करेंगे इंसानों को, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसकी वजह ही यही है कि वो थॉट्स जो है ना, वो सोच नहीं सकते। दे कांट जनरेट थॉट्स। थॉट्स जनरेट नहीं करने की वजह से ही मतलब कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो एक एल्गोरिदम से जो सेट किया हुआ होता है। अब जैसे अब एआई पे भी जो चीज़ें आती हैं वो एक बस वो चीज़ों को जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन डाटा है, उसको अरेंज करके अलग-अलग तरीके से हमारे सामने रिप्रेज़ेंट करता है। जो इनपुट डाला हुआ रहता है वही वो आउटपुट देता है। बट जो थॉट्स होते हैं वो हमें मदद करते हैं कि हम कोई नई चीज़ जो कभी एग्ज़िस्ट भी नहीं करती होती होती मतलब किसी ने बोली भी नहीं होगी, उस तरह से फ्रेम भी नहीं की होगी, वो चीज़ वो आइडियाज़ लाते हैं, बाहर निकालते हैं थॉट्स। खुद से मतलब इट इज़ आवर ओन। तो ये चीज़ मेरा होती है, तो कोई नया जी। शिफा सिस्टर में मेरे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे कि देखे 3 स्टेप है ना यहाँ पे कि इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो थॉट किस जगह पे मतलब कहाँ किस इट्स जगह नॉट पे हो। लोकेटेड एट
नो मैंने यही पहले बताया ना कि कोई लोकेशन नहीं है थॉट का, ये हर ब्रेन सेल्स के इंटरेक्शन में होते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे अगर एमिगडाला जो कि फियर का इमोशन वगैरह हमें दे रहा है ना, वो आउटपुट दे रहा है हमें एक इमोशन, तो उसके बीच जो इर्द गिर्द घूम रहा है ना, वो थॉट है। मतलब अगर एमिगडाला में जाएगा तो फिर हमें डर का थॉट आएगा, मतलब फियर है या नहीं ये देखना है बोल के, ये इस तरह का ख्याल आएगा। लेकिन वही थोड़ा इमोशनल साइड पे अगर जाएगा, नीचे जाएगा, तो फिर अभी हमारा फैसला इमोशनली होगा। अगर थोड़ा थिंकिंग मतलब ऊपर फ्रंट के कॉर्टेक्स में अगर जाएगा, तो फिर थिंकिंग माइंड होगा, मतलब लॉजिकली देखने का। तो ये कोई भी एक जगह लोकेटेड नहीं है, इट्स अराउंड ऑल पूरे ब्रेन सेल्स के अराउंड इंटरेक्ट करती है थॉट्स। फरीदुल, थॉट इज एन अंडरकवर प्रोसेस। डिसीजन पर पहुंचने में जो रास्ते पे आप चल रहे हैं, जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं, हम्म। वो प्रोसेस अच्छा और ये मतलब वो थॉट है। अब पर इसकी शर्त ये है कि उसमें आपकी कॉग्निटिव जोन, यानी सोचना, समझना, जस्टिफाई करना, नलीफाई करना, मतलब आप बकायदा एक डेटा शीट बनाते हो ब्रेन में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दुकान पे नहीं बैठना, एंड बट द चाइल्ड नोज, जो लड़का है उसको ये पता है दुकान पे बैठना कोई हिसाब नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, कोई गैर दीनी काम नहीं है, दीन में दुनिया में दुकान पे बैठनी बुरी चीज नहीं है। बट वो ये फैसला ले चुका है कि उसने दुकान पे नहीं बैठना। तो ये फैसला वो कैसे लिया? उसने बकायदा एक माइंड मैप बनाया जिसमें उसने एक राइट बनाया, एक रॉन्ग बनाया, और उसने जी। सोचा, उसको लगातार सोचा, और उसको मतलब ऐसे नहीं है 7 साल की उम्र में 7 साल की एज की लेवल पर सोचा, फिर जब 12 साल का हुआ फिर 12 साल के लेवल से सोचा, फिर जब 20 साल का हुआ तो अब वो 20 साल के लेवल से सोच रहा है कि इसकी ये नेगेटिव्स हैं, ये पॉजिटिव्स हैं, और पर पॉजिटिव उसको उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। जी 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 समझ रहा जरूर। है? जी। मतलब भाई मतलब एक्चुअल में इनपुट के बाद जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के दौरान ही जो मतलब जो कुछ भी एक्टिविटी होते रहते हैं, उसी को थॉट कहते हैं बेसिकली। इनपुट के बाद जो आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटी हो रही है, सिर्फ एक्टिविटी नहीं, अच्छा। मेमोरी से डेटा उठाया उसने, कुछ फैसलों को जस्टिफाई किया, उसकी कुछ सेल्फ कंटेंट है उसको सोचा। हम्म। ठीक है, इट्स 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 एक चटनी बना रहे हैं आप, उसमें अच्छा खुद सारी इंग्रेडिएंट्स आप डालते जा रहे, डालते जा रहे, डालते जा रहे, डालते जा रहे, अच्छा। और उस वो मिक्सचर ही है थॉट। वो जो मिक्सचर है बायोलॉजिकली वो थॉट है। जैसा। तो पर बट दिस द शर्त इज इट हैज टू बी फ्रॉम द कॉग्निटिव जोन। बिना सोचे समझी चीज जो आ रही है वो थॉट नहीं है, वो और फिर फिर किसी का फीडबैक सबकॉन्शियस माइंड होगा। से आता है। हाँ, खाला की लड़की बहुत अच्छी लगती है इसलिए दुकान में बैठ जाऊंगा, ये भी तो थॉट, ये भी तो डिसीजन हो सकता था ना, कि हम्म। ऐसे तो मुझे दुकान में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर वो बंदी मुझे बहुत पसंद है, या फिर खाला खालू के पास बहुत सारा पैसा है और डैडी से जान छुड़ा लूंगा। एक बार शादी हो जाने तो उसके बाद मैं तो इनसे जान छुड़ा लूंगा, इस दुकान से भी जान छुड़ा लूंगा। यू गेट माई पॉइंट? उसने क्या किया ना, बकायदा एक उसमें मैं उसने प्रोज एंड कॉन्स उसके वे किए हैं, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये नहीं मिलेगा। कॉग्निशन शामिल है उसमें। जी जैसा भी। वसवसा क्या है? वसवसा क्या है? वो शैतान ने डाला, फुसफुसाया उसने तुम्हारी कान में, उसको पता है तुम्हारा वीक पॉइंट तुम्हारा दिल है, वो बार बार तुम्हें फुस 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 दिन भर करते रहता है। अब तुमने दो दो भी फैसले लिए, या तो एक, नहीं करना है, तुम बको जितना तुम्हें बकना है, मैं नहीं करूंगा। ओके, द अदर फैसला इज, अरे कर लेते हैं यार, किसी को क्या पता चलेगा, अल्लाह गुनाहों को माफ करता है, मैं तौबा कर लूंगा। नाउ बोथ आर आउटकम ऑफ थॉट्स। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारी बिहाफ पे कहा था कि तू कर ले, तुझे जो करना है। ये अपनी वजह से फंसेगा, ये तेरी वजह से नहीं फंसेगा। मुझे तुम कयामत तक की रिस्पेक्ट दे दो, जाओ दी। और तौबा भी क्यों करेगा? तौबा भी थॉट की वजह से है। उसको रियलाइज होगा कि ओह, व्हाट आई डिड वाज दिस, इसका इसका क्या नतीजा है, इट इज दिस। ओ अल्लाह,
इस जमीन और आसमान में कोई जगह नहीं है जहां मेरी शर्मनाक शक्ल एक्सेप्ट हो जाए। वो भी थॉट है, वो भी वहां जाएगा तो नाक रगड़ गया उसको, बस उसका उसका दिल, गुनहगार जो सही में तौबा करता है उसको, उसका दिल करता है ये जमीन फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं और मुझे कोई ना देखे, ना मुझे कोई जाने, किसी को पता भी ना हो मैं कभी चला था इस जमीन पर। मैं अपने लिए उस जलालत का एहसास होता है। खुद को अपनी नजरों में हद जलील महसूस करता है इंसान। इसलिए फिर वो हालत में वो अल्लाह से कहता है आई एम सॉरी, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, पर मैं फिर भी तेरे पास आया हूँ कि मुझे माफ कर दे। और इसके बाद मैं मर ही जाऊँ उससे वही अच्छा है। मुझ जैसा को जिंदा रहने की कोई वो नहीं होनी चाहिए, कोई राइट्स नहीं होनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ थॉट। एवरीथिंग एवरीथिंग परपेट्रेट्स टू अ थॉट। ओके, नाउ फरीदल एक सेकेंड, अबरार बहुत देर से हाथ उठाया, अबरार एंड देन समरा। अबरार। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैम सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि आई डोंट नो बाकी मेंबर्स क्या सोचेंगे। आपकी आवाज़ से आपकी लाइक काफ़ी वीकनेस और हेडेक ऐसी मालूम हो रही है। तो आई थिंक वी शुड वाइंड अप द सेशन तो दैट आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें आप, ठीक है। सेकंड ये है कि हमें जो लास्टली आपके इतना बताने के बाद जो थॉट का समझ में आया है कि वो चीज़ जो हम देखने सुनने और महसूस करने के बाद किसी नतीजे के तौर पे यानी एज अ फाइनल रिजल्ट हासिल कर रहे हैं, वही थॉट है, ठीक है ना। और उसमें बाकी जो इसके जो अदर थॉट्स आते हैं जो वसाविस हैं उसका कोई नतीजा नहीं होता है। अक्सर कर माइंड पूरा भरा रहता है पूरे दिन इन चीज़ों से। वो थॉट्स नहीं है। आपके कहने का मकसद यही है, राइट? जी जी, जज़ाकल्लाह फॉर योर कंसर्न, बिल्कुल सही आप समझे। जो चीज़ आपको डिसीजन लेने तक पहुंचा देती है, सही या गलत वो बाद में देखेंगे, वो थॉट है। सही है, सही है। कि वसाविस पढ़ने के बाद भी इंसान गलत डिसीजन पे चला जाता है तो वो भी थॉट है। और अगर उनसे रुक के या अपने लाइफ के कुछ डिसीजन हैं या फिर कुछ अच्छे हैं, जैसे तौबा का एग्जांपल लिया आपने, तो वो थॉट है। सो ये यही एक इजी वे में हमको इतना समझ में आया अभी तक। तो मैम मैं ख्याल से आप देख लें थोड़ा सा। आई थिंक आपकी जी जी तबीयत ज़्यादा जी ख़राब जी, लग रही है आज। जज़ाकल्लाह भाई, सो वेरी कंसर्न्ड ऑफ यू। समरा जल्दी से बताएं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वफ़ा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्लाह शुक्र। काफ़ी दिनों के बाद, राइट? या राइट। तो टाइम नहीं लूँगी मैं, बट आई वुड एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी सिंपल वे। मगर ये थोड़ा टाइम भी ले सकता है अगर किसी को ना समझ में आए। बट एक पहले तो मैं एक क्वेश्चन करूँगी कि जैसे आप लोगों ने थॉट को एक्सप्लेन किया है, अब जब से मैं सुन रही हूँ स्टार्टिंग से, तो थॉट को एक ही लीनियर वे में आपने एक्सप्लेन किया है कि थॉट जो भी आपका प्रोसेस है सेंसरी इनपुट से लेकर थॉट तक, और थॉट से जो आता है जजमेंट, तो जजमेंट आप जजमेंट के साथ और फिर एक्शन, आपका फिजिकल एक्शन, ओके, जो भी आप लेते हैं। बट थॉट एक लीनियर नहीं है कि वन डायरेक्शन वाला थॉट नहीं होता। एक सोच होती है जो कि कोई भी चीज़ हम सोचते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक्शन लें, है ना? उसे उल्टा हम अपनी सोच में उल्टा चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कुछ सोचा हमने, कोई स्टिमुलस मिला, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्शन ही हो रहा हो हमारे सामने स्टिमुलस में। हम कोई चीज़ लर्न कर सकते हैं, राइट? राइट, कोई चीज मतलब कि लेक्चर चल रहा है या कोई ऐसी चीज है जो हमें सिखा रही है, तो जब हम उसको देखकर वो स्टिमुलाई लेकर हम जब वो दिमाग में प्रोसेस करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम उससे एक्शन लें, बल्कि अपनी ही मेमोरी और अपनी ही जो थॉट है, अपने एनालिटिक सिस्टम एबिलिटी है, उसको आप चेंज करके उसको और रिडिफाइन करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो इन एसेंस मैं कहना चाहूंगी, जैसे कि तनु अपन ने फर्स्ट सेशन में बताया था कि थॉट होता क्या है, कि थॉट इज अ रीऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड। ओके, तो कोई भी चीज़ है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ऑर्गेनाइज मतलब कि एक्शन लें, बल्कि हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे अपने जो अपने पहले सीखा है, जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे या उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे ऑर्गेनाइज करके एक एक्शन लिया, या तो उसको रीऑर्गेनाइज करके एक अपना अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाई अपनी, ठीक है, एक आइडिया बनाया, ठीक है। ओके, कंटिन्यू तो कंटिन्यू। ओके ठीक है। तो फिर उसके बाद ये थॉट जो होता है, तो फिर हमें एक जजमेंट पे वो आता है। तो जैसे
एक्शन लिया, या तो वो वापस से मेमोरी में गया, ठीक है, या तो हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसका 3 बेसिक आउटकम होता है जजमेंट के बाद। थॉट आया, प्रोसेस जजमेंट की कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, ओके। फिर उसके बाद आप इसको मेमोरी में रीऑर्गेनाइज करेंगे आपके माइंड में, या तो एक्शन लेंगे, एक्शन की जगह है तो एक्शन लेंगे, या तो अगर आप बात कर रहे हैं, किसी बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें कम्युनिकेट करेंगे, ओके, कि जी कि आप, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, या ऐसा है या ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने किया, जैसे आप सब बात कर रहे थे, मैंने सोचा, ठीक है, कि ये चीज़ तो यहाँ पे गलत आ रही है, या तो एक बस एक वन डायरेक्शन जा रही है, तो मैंने जजमेंट लिया कि ये चीज़ अभी एक ही बहुत लिमिटेड हो रही है, तो इसलिए मैं कम्युनिकेट करूंगी। अब मेरे सब्र का लिमिट ब्रेक होती है, अब मैं बात करूंगी, है ना, कम्युनिकेशन लिया, ठीक है। तो आपने आपका कम्युनिकेशन वाला ब्रेन को यूज किया, ठीक है। तो इज अ थॉट जो आपने लर्न किया, उसको रीऑर्गेनाइज किया या ऑर्गेनाइज किया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ओके। अब प्रोसेस तो आपने थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, जैसे सेंसरी इनपुट से जाकर थॉट होता क्या है, कि थॉट से कैसे थॉट आता कैसे है, पर थोड़ा बहुत और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी अगर से, तो ये कह सकते हैं कि सेंसरी इनपुट जैसे ही हमें मिलता है, अगर बायोलॉजिकली मैं एक्सप्लेन करूं एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगी ऐसे कि जैसे हमें आईज की तरफ, आईज के सामने कोई भी सेंसरी मिलता है, या ईयर से मिलता है, ठीक है, या स्किन से मिलता है, तो हमारे न्यूरल एक्टिविटी, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही वो, जैसे तरन्नुम आपा ने कहा कि वो लिम्बिक सिस्टम में जाते हैं, और फिर या तो फिर वो एनालाइज करते हैं कि या तो ये डेंजरस है या नहीं डेंजरस है, वगैरह वगैरह। तो इसमें सिर्फ इमोशंस काम नहीं करते, इसमें मेमोरी भी काम करती है, ठीक है। तो जैसे आप लेक्चर भी लर्न कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं इस वक्त, तो आपकी इमोशंस के साथ साथ मेमोरी भी, मतलब कि आपका हिप्पोकैम्पस भी एक्टिवेट होगा, कि अब प्रायर जो आपकी मेमोरी है उसको भी एक्टिवेट करेगा, फिर उसके बाद कंपेयर करेगा कि ये चीज़ कैसे है, सही है, उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वो एक्टिवेशन रहेगा, और मेमोरी में और चीज़ें लेगा, उसको रीअरेंज करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके इमोशंस आते हैं, फिर उसके बाद आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम, जो कि रीजनिंग में आता है, ठीक है। तो आपका एनालिटिकल, अगर कोई, मतलब कि कोई चीज़ है, कोई काम आ रहा है आपका, जो भी सिचुएशन है आपके आंखों के सामने, जैसे किसी के मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दिया आपके टीचर ने, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप जैसे ही आपके अंदर आया, तो मेमोरी आई कि अच्छा ठीक है, ये वाला इक्वेशन इस मतलब कि इस फॉर्मूला में लगेगा, ये फॉर्मूला इस इक्वेशन में लगेगा, आपने मेमोरी वो हुई। और फिर उसके बाद आपने रीजनिंग की, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका रीजनिंग वाला पार्ट काम करेगा, ठीक है। तो ये भी चीज एक तरीके से कॉन्शियस होती है और अनकॉन्शियसली भी होती है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज हम देखते हैं ना, तो कोई चीज अचानक से याद आ जाती है कि ये चीज तो ऐसे थी, हमने कोई जोर नहीं लगाया दिमाग पर कि सोचने में कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए या क्या थी, नहीं, बल्कि कुछ देखा और कुछ याद आ गया, थॉट याद आ गया, ठीक है, तो वो दिमाग में एक इमेज बन गई, ठीक है। तो वो थॉट जो है वो अनकॉन्शियस होता है, और कॉन्शियस वो होता है जो हम अपने वॉलंटरली अपने थॉट को, मतलब कि एक्टिवेट करते हैं, मेमोरी को एक्टिवेट करते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे याद याद करके कि हाँ वो क्या था, और फॉर्मूला क्या था, ये चीज़ क्या थी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो आता है ना, कि अब थॉट का भी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ अपने दिमाग में होता कैसे है, या तो इमेज आएगी, या तो कोई वर्ड आएगा हमारे दिमाग में, या तो उसका कॉन्सेप्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट इन द फॉर्म में आएगा, तो इसको बोलते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन, समरा इसमें समरा सेरेब्रल समरा कॉर्टेक्स काम समरा करती है, थैंक यू या सो मच, बट आप अब इसके आगे नहीं जाओ, अदरवाइज दे विल लूज मी। आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लोली विद देम। ओके। तो इससे आगे आप नहीं गए, राइट, अभी नहीं नहीं, बायसेप्स बस पर बस, आपने थैलेसिस नहीं नहीं है, नहीं, आपने कुछ भी नहीं, वो है। कुछ भी नहीं, नाम भी मत लो इस वक्त, नाम भी मत लो। ओके। लीव इट एट दिस स्टेज, लीव इट एट दिस स्टेज नाउ, आई गेस। आप आप लोगों को थॉट क्लियर हो जाना चाहिए इस सेशन के बाद। नेक्स्ट इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द थॉट ऑफ अ मैन एंड अ वुमन? द हिंट हाँ। इज नो, दिस इज द हिंट। अब जितने ग्रुप्स बचे हैं, उन्होंने सबने इसके यहाँ इस दिस क्वेश्चन फॉरवर्ड प्रेजेंटेशन देनी है, एंड द टाइमलाइन फॉर नेक्स्ट वीक इज, क्योंकि थॉट इस बार एक्सप्लेन करना था इसलिए टाइमलाइन नहीं रखी थी। टाइमलाइन एज इन लाइक द टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन फॉर ईच ग्रुप इज
10 मिनट्स, 10 मिनट में दोनों सवालों के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, औरत और मर्द की थॉट्स में फर्क होता है बायोलॉजिकली, वी आर ओनली टॉकिंग बायोलॉजिकली। न्यूरोकेमिस्ट्री का सेशन है, इसलिए हम मैंने उनको परमिट इसलिए किया समरा को ये बताने के लिए कि लीनियर नहीं है ये प्रोसेस, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, ज़रूरी था ये बताना, अदरवाइज हमारी परसेप्शन इस वक्त सिर्फ बायोलॉजिकली चल रही है। एंड लास्ट क्वेश्चन वाज कि अगर सेम बायोलॉजिकल सिस्टम जानवरों में और इंसानों में दोनों में फॉलो होता है तो फिर उनका हिसाब किताब क्यों नहीं है और हमारा हिसाब किताब क्यों होगा। एंड द हिंट इज you have to analyze first question and relate it to the third one, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेशन के लिए इंशाल्लाह मेरा अब गला परमिट नहीं कर रहा, थोड़ा लेट हो रहा है, खांसी बार बार आ रही है, तो क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाऊंगी। आप अस्मा मैम को बता दीजिएगा प्लीज, वो हम लोग को कन्वे आसमा कर देंगे। शायद, आसमा है नहीं शायद इस वक्त, शायद तो वो ये सब नहीं है, लेकिन मैं भी शायद उनको पर्सनली कांटेक्ट कर